बादल, देखो बाहर कितनी तूफानी बारिश है। छत से पानी टपक रहा है और भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अगर आज कुछ खाने को ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। बिजली, बाहर इतनी तेज बारिश है, मैं कहाँ जाऊँ तुम्हारे लिए भोजन लेने। अच्छा, अगर मुझे भोजन नहीं लाकर दे सकते थे तो क्यों की मुझसे शादी। बिजली, अब तुम इतना कह ही रही हो तो जाता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा छाता लिए अपने घर से निकल जाता है। बादल कौवा उड़ते उड़ते कबूतर के घर जाता है और उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। कबूतर दरवाजा खोलता है। कबूतर यार, मेरी पत्नी बहुत भूखी है, अगर उसे कुछ खाने को ना मिला तो वो मर जाएगी। तुम्हें तो पता है इतनी तेज बारिश में और मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा। तुम मुझे अपने खेत में से एक मकई का भुट्टा दे दो। बादल, तुम्हारा तो काम ही यही है, जब देखो आ जाते हो मुंह उठाकर। ये सुनकर बादल कौवा रोने लगता है। ओह, कबूतर यार, अगर मैं अपनी पत्नी के लिए मकई का भुट्टा ना लेकर गया तो वो मुझे डंडे से मारेगी। कबूतर को बादल कौवे पर दया आ जाती है, इसलिए कबूतर बादल से कहता है, ठीक है, जाओ मेरे खेत में से एक भुट्टा लेकर चले जाओ। ये सुनकर बादल कौवा बहुत खुश होता है और वो खुशी खुशी कबूतर के भुट्टे के खेत में चला जाता है। मैं एक नहीं बल्कि 4-4 भुट्टे लेकर जाऊंगा, थोड़ी ना उस कबूतर को पता चलेगा। फिर बादल कौवा मकई के 4 भुट्टे तोड़कर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में बादल कौवा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, मैं ये भुट्टे खा लेता हूँ और फिर बिजली के लिए कबूतर से और भुट्टे मांग लूंगा। बादल कौवा वहीं पेड़ के नीचे बैठकर मजे मजे से वो भुट्टे खाने लगता है। वो भुट्टे खाकर फिर से कबूतर के पास जाता है। क्या हुआ कौवे, अब क्यों रो रहे हो? कबूतर यार, जो भुट्टा तुम्हारे खेत से लेकर गया था वो रास्ते में बूढ़ी बुलबुल ने ले लिया। बेचारी बूढ़ी बुलबुल बैठी रो रही थी, मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैंने वो भुट्टा उसे दे दिया। और जब मैं बिना भुट्टे के घर गया तो मेरी पत्नी ने मुझे डंडे से बहुत मारा। कौवे, तुमने बुलबुल की मदद करके बहुत अच्छा किया। ठीक है, तुम जाओ और मेरे खेत से एक भुट्टा और तोड़ लो। बादल कौवा खुशी खुशी खेत में जाता है और 2-3 भुट्टे तोड़कर घर ले जाता है। बहुत स्वादिष्ट। बादल जी, ये भुट्टे तो बहुत स्वादिष्ट है। बिजली, तुम्हारे लिए मैंने उस कबूतर की बहुत मेहनतें की, तब जाकर उसने मुझे ये भुट्टे दिए। पति जी, चुपचाप चोरी कर लिया करो, उस गंदी आंखों वाले से पूछने की भला क्या जरूरत है। बिजली, वो बहुत चालाक कबूतर है, मुझे किसी न किसी तरह पकड़ लेगा। पति जी, वो गंदी आंखों वाला जितना भी चालाक हो मगर मुझसे चालाक नहीं हो सकता। अगली सुबह हो जाती है। चलो बादल, चलते हैं, इतनी तेज बारिश में वो कबूतर थोड़ी ना खेत पर होगा। हाँ बिजली, चलते हैं और उस गंदी आंखों वाले को डराकर पूरे खेत का सफाया करते हैं। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कबूतर तो आज छाता लिए खेत में ही बैठा था। बिजली, अगर इस कबूतर ने देख लिया तो बहुत मारेगा। तुम चुप कर जाओ और मेरे पीछे पीछे आओ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी कबूतर के पास जाती है। अरे कबूतर भैया, तुम यहाँ बैठे हो और जिस पेड़ पर तुम्हारा घर था वो पेड़ बिजली गिरने से टूट गया है और तुम्हारा घोंसला भी टूट गया। क्या बिजली, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा घर टूट गया? मैं अभी जाकर देखता हूँ। कबूतर जल्दी से छाता लिए वहाँ से अपने घर की ओर उड़ता है। देखा बादल जी, ये कबूतर बहुत चालाक बनता है, अब हम पेट भर कर खाएंगे भुट्टे। फिर बिजली कभी और बादल कौवा कबूतर के खेत में घुस जाते हैं। वो मजे मजे से भुट्टे तोड़कर खाने लगते हैं। कबूतर भागा भागा अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी कोमल चिड़िया उसे रास्ते में मिलती है। क्या हुआ कबूतर भैया, आप इतनी हड़बड़ी में भागे क्यों जा रहे हैं? चिड़िया बहन, मुझे अभी बिजली ने बताया कि जिस पेड़ पर मेरा घर था वो बिजली गिरने से गिर गया है। अरे, ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे पड़ोस में रहते हैं और मैं वहीं से आ रही हूँ। आपका पेड़ और घर बिल्कुल ठीक है। तो फिर चिड़िया बहन, उस कौवे ने मुझसे झूठ क्यों बोला?
कबूतर भैया, वो पति पत्नी तो हैं ही चोर। वो जरूर तुम्हारे खेत से चोरी कर रहे होंगे। क्या? अब मैं उन्हें मजे से भुट्टे खिलाऊंगा। देखता हूँ मैं अभी उन्हें। फिर कबूतर वहाँ से एक लाठी लिए वापस भागता है। वो कव्वे तो मजे मजे से भुट्टे खा रहे थे। काले कपो, आप कहाँ जाओगे? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कबूतर कबूतर भैया, हम तो देख रहे थे कि भुट्टे मीठे हैं कि कड़वे। हाँ, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर कबूतर डंडे से उन दोनों की पिटाई करता है। बचाओ बचाओ। बिजली, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कबूतर बहुत मारेगा, मगर तुम मेरी बात नहीं सुनती। वो पति पत्नी बहुत शोर मचाते हैं। तभी कोमल चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया, छोड़ दे अभी नहीं। कबूतर उन कपों को छोड़ देता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन बारिश रुक जाती है और कबूतर अपने खेत के सारे भुट्टे तोड़ लेता है। कबूतर जंगल के सभी पक्षियों को बुलाता है और सभी पक्षियों को 2-2 भुट्टे देता है। बादल जी, वो गंदी आंखों वाला सभी पक्षियों को भुट्टे बांट रहा है, क्या हमें भी देगा? चलो जाकर देखते हैं। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी कबूतर के पास चले जाते हैं। कबूतर यार, जंगल के सभी पक्षियों को भुट्टे बांट रहे हो, हमें भी दे दो। भाग जाओ यहाँ से, तुम जैसे चोरों को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बिजली और बादल, भुट्टे तो हमने भी खा लिए। तुम दोनों ने मार खाकर भुट्टे खाए और हमने ये मुफ्त में खा लिए। इसलिए दोबारा कभी चोरी मत करना। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। कोमल चिड़िया अपना छाता लिए बिजली काफी के पास जाती है। बिजली बहन, मैंने सोचा है कि बारिश के मौसम में सब मिलकर गाजर का हलवा बनाते हैं। बहुत मजा आएगा ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम हलवा खाने का। चिड़िया, न गाजर, न शक्कर और ना ही सूखी लकड़ियाँ। क्या तुम पागल हो गई हो? इन सब के बिना हम कैसे गाजर का हलवा बनाएंगे? बिजली बहन, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मिलजुल कर काम करने से कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। ना चिड़िया, तुम ही जाओ और गाजर का हलवा बनाओ। ऐसी बारिश में मुझसे काम नहीं होगा। ये सुनकर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आई बड़ी मुझसे काम करवाने वाली। ऐसे ठंडे मौसम में ये गरम गरम घोंसला छोड़कर कहाँ जाने को मन करता है। कोमल चिड़िया वहाँ से घर की ओर जा रही थी कि तभी उसे एक बड़े पेड़ के नीचे कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। कोमल चिड़िया वो सूखी लकड़ियाँ उठा लेती है और सीधा कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, बाहर आओ। अरे, ये आवाज तो कोमल चिड़िया की है। इतनी तेज बारिश में वो यहाँ क्या कर रही है? ऐसा कहते हुए कबूतर दरवाजा खोलता है। कबूतर भैया, ये देखिए, मुझे सूखी लकड़ियाँ मिल गई हैं। चलो अब हम सब मिलकर गाजर का हलवा बनाते हैं, फिर हम सब एक साथ मिलकर खाएंगे। चिड़िया, मुझे क्या काम करना होगा? कबूतर भैया, आप जाकर खेत से गाजर ले आए, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। चिड़िया, माफ करना, मुझे बारिश में भीगने से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकूंगा। ऐसा कहते हुए कबूतर घर के अंदर चला जाता है। फिर कोमल चिड़िया भी वो सूखी लकड़ियाँ लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। मैं एक बार तोते के पास जाती हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगा और फिर ठंडी ठंडी बारिश में हम दोनों मिलकर गाजर का हलवा खाएंगे। कोमल चिड़िया अपना छाता लिए घर से निकलती है और तोते के घर जाती है। तोते भैया, छोड़ो ये मिर्ची खाना, चलो मेरे घर में हम गाजर का हलवा बनाते हैं। क्या? गाजर का हलवा मुझे बहुत पसंद है। चिड़िया, तुम चलो, मैं आता हूँ। फिर कोमल चिड़िया तोते के घर से निकलती है और वो सीधी उल्लू के खेत में जाती है। वहाँ खेत में गाजरें लगी हुई थी। वो कुछ गाजरें निकालती है और अपने साथ घर ले जाती है। घर जाकर वो चूल्हे पर हंडिया रखती है। चिड़िया के बच्चे बहुत खुश थे। मीना और बबलू, अब तुम थोड़ी देर इंतजार करो, गाजर का हलवा बहुत जल्दी बन जाएगा। मैं जाकर किसान की पत्नी से थोड़ी शक्कर लेकर आती हूँ। फिर कोमल चिड़िया अपना छाता लिए किसान की पत्नी के घर जाती है।
माँ जी, मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, क्या मुझे थोड़ी सी शक्कर मिलेगी? हाँ हाँ छोटी चिड़िया, क्यों नहीं, शक्कर तुम्हें मिलेगी, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर किसान की पत्नी रसोई से शक्कर लाकर कोमल चिड़िया को दे देती है। कोमल चिड़िया वो शक्कर का डिब्बा लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। थोड़ी ही देर में चिड़िया गाजर का हलवा बना लेती है। गाजर के हलवे की खुशबू हवा के साथ सभी पक्षियों के घरों में जा रही थी। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट खुशबू कहाँ से आ रही है, लगता है किसी के घर में कुछ बन रहा है। बिजली का भी ऐसा सोचते हुए अपने घर से निकलती है और तोते के पास जाती है। अरे तोते, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, क्या तुम कुछ बना रहे हो? नहीं नहीं बिजली, इतनी तेज बारिश में कहाँ बाहर जाने को मन करता है, लेकिन हाँ, चिड़िया आई थी मेरे पास, वो कह रही थी कि गाजर का हलवा बना रही है। लगता है ये खुशबू चिड़िया के घर से आ रही है। हाँ हाँ तोते, आई थी चिड़िया मेरे पास भी, लेकिन मैंने उसके साथ कोई काम नहीं करवाया। अब वो हमें भला कहाँ देगी हलवा? बिजली, चिड़िया मन की बहुत अच्छी है, वो हमें जरूर देगी हलवा। चलो एक बार जाकर देखते हैं। कोमल चिड़िया हंडिया उतार लेती है। तभी चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। बच्चों, हलवा बन गया है, लेकिन अभी गर्म है, थोड़ी देर सब्र कर जाओ, मैं बाहर देख कर आती हूँ कौन है इस समय। कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर बिजली का भी और तोता बैठे हुए थे। चिड़िया बहन, ये खुशबू कैसी आ रही है? बिजली, ये खुशबू गाजर के हलवे की है। मैंने कहा था ना कि मिलकर काम करते हैं और मिलकर गाजर का हलवा खाएंगे, लेकिन तुमने तो मेरी एक बात नहीं सुनी। मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है, चिड़िया बहन थोड़ा सा गाजर का हलवा दे दो। और मेरे मुंह में भी। चिड़िया बहन, मुझे भी थोड़ा सा हलवा दे दो। कोमल चिड़िया उन दोनों की बातें सुनकर हंसने लगती है और उन्हें अपने घर में ले आती है। वो बिजली का भी और कबूतर को प्लेट पे हलवा डाल कर देती है और अपने बच्चों को भी हलवा देती है। तभी खिड़की में कबूतर आकर बोलता है, कबूतर भाई, बारिश में भीगे और तुम सब खाओ गाजर का हलवा। रुके रुके कबूतर भैया, मैं अभी दरवाजा खोलती हूँ। फिर कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है और कबूतर भी अंदर आ जाता है। वो सब मिलकर गाजर का गरम गरम हलवा खाते हैं और सब कोमल चिड़िया को धन्यवाद करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। घने जंगल में कोमल चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। कोमल के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। कोमल बिटिया बहुत बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो। तो ठीक है, तुम आज ही जाकर बुलबुल से किसी अच्छे चिड़िया रिश्ते की बात करो। कोमल चिड़िया की माँ बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, मेरी बेटी कोमल अब बहुत बड़ी हो गई है, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा चिड़ा है जो मेरी बेटी को खुश रख सके? हाँ माँ जी, एक चिड़ा तो है, लेकिन वो दूसरे जंगल में रहता है। उसका पक्का लकड़ियों का घर है और जंगल में नौकरी भी करता है। आपकी कोमल बिटिया को बहुत खुश रखेगा। कोमल चिड़िया की माँ रिश्ते के लिए मान जाती है और कुछ ही दिनों में कोमल चिड़िया की शादी बंटी चिड़े से हो जाती है। कोमल चिड़िया के ससुराल में उसकी एक सास ही थी जो हमेशा बीमार रहती थी, इसलिए अब पूरे घर को कोमल चिड़िया ने ही संभाल लिया था। बंटी चिड़ा जंगल में लकड़ियाँ काटता तो कोमल चिड़िया घर के सारे काम करती थी। माँ जी उठिए, भोजन खा लीजिए। बहू, तू बहुत अच्छी है, कितनी जल्दी तूने पूरे घर को संभाल लिया है। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया एक प्यारी चिड़िया बच्ची को जन्म देती है। बच्ची के आने से अब उनकी खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। एक दिन बंटी चिड़ा काम कर रहा था कि एक डाल से नीचे गिर जाता है और उसका एक पंख टूट जाता है। बंटी, तुम्हारा तो पंख बहुत घायल हो गया है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता और एक दो पक्षी बंटी चिड़े को उठाकर उसके घर लाते हैं। जी, ये क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? बंटी, क्या हो गया मेरे बेटे को?
माँ जी, बंटी चिड़ा लकड़ियाँ काट रहा था कि डाल नीचे गिरकर टूट गई। तभी डाल गिरने से उसका एक पंख घायल हो गया। ऐसा कहते हुए वो पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। माँ जी, आप बंटी के पास ही बैठिए, मैं अभी उल्लू वैद को लेकर आती हूँ। कोमल चिड़िया जंगल में जाती है और उल्लू वैद को लेकर आती है। वैद बंटी चिड़े के पंख पर पट्टी कर देता है। माँ जी, आज के बाद आपका बेटा उड़ नहीं पाएगा। उसका ये पंख पूरी तरह से घायल हो गया है, बस इसे आराम करने दो। ऐसा कहते हुए उल्लू वैद भी वहाँ से चला जाता है। न जाने कैसी किस्मत है हमारी, मैं तो पहले ही घोंसले से उठ नहीं पाती और अब मेरा बेटा, न जाने क्या होगा इस घर का। माँ जी, आप चिंता नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब चिड़िया के पास जो जमा किए हुए पैसे थे वो खत्म हो जाते हैं। अब मैं क्या करूं? मैं अपने भाई कव्वे से बात करती हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने मुंह भोले भाई कव्वे के पास जाती है। बादल भैया, दरवाजा खोलो। कव्वा दरवाजा खोलता है। क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम यहाँ? भैया, मैं बहुत दुखी हूँ और उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। फिर कोमल चिड़िया सारी बात बादल कव्वे को बताती है। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, मैं बहुत कोशिश करूँगा कि कबूतर की दुकान पर बंटी चिड़े को काम मिल जाए। ऐसे वो वहीं बैठा बैठा एक पंख से काम कर सकेगा। अगली सुबह बादल कव्वा कबूतर के पास जाता है और उससे बंटी चिड़े के लिए नौकरी की बात करता है। देखो कव्वे, मेरे पास पहले ही बहुत पक्षी हैं। अब मैं किसी और को यहाँ पर काम रखकर अपना बोझ नहीं बढ़ाना चाहता। ये सुनकर बादल कव्वा वहाँ से चला जाता है और वो अपने दोस्तों से भी बंटी चिड़े की नौकरी के लिए पूछता है, लेकिन कोई भी हाँ नहीं करता। आखिर में थक हार कर बादल कव्वा कोमल चिड़िया के पास आता है। कोमल बहन, मैंने जीजा जी के लिए जंगल में कई जगह पर नौकरी की बात की, लेकिन जंगल में कहीं भी नौकरी नहीं मिली। ऐसा कहते हुए कव्वा वहाँ से चला जाता है। कोमल, तुम मेरी चिंता नहीं करो, मैं चील के यहाँ मजदूरी का काम करूँगा। मैं अपने एक पंख से बोरी उठा लूँगा। लेकिन बंटी जी, आप कैसे कर पाएंगे? तुम मेरी चिंता नहीं करो, मुझे अपने घर को भी देखना है और माँ की दवाई भी लेनी है। मुझे जाना होगा। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा चील के यहाँ मजदूरी का काम करने लगता है। दूसरी ओर बादल कव्वे की शादी जंगल की अमीर बिजली कव्वे से हो जाती है। शादी में बादल कव्वे को एक गाड़ी और बहुत सारे पैसे और जरूरी सामान मिलता है। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दो। मीना बेटी, कहाँ से लाऊं भोजन? आपके पिताजी सुबह से गए हैं काम पर, अभी तक लौट कर नहीं आए। इतना भोजन भी नहीं है कि माँ जी को देकर उन्हें दवा दे सकूं। कोमल चिड़िया अपनी बेटी को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। वो वहाँ से बादल कव्वे के पास जाती है। बादल भैया, मेरी बेटी बहुत भूखी है और सासू माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। बंटी जी तो सुबह से जाते हैं और रात को घर लौटते हैं, लेकिन फिर भी चील उन्हें कुछ पैसे ही देती है, जिनसे हमारे घर का गुजारा नहीं हो पाता। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगी। हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं। ऐसे कहते हुए बादल कव्वा एक पोटली में पैसे डालकर चिड़िया को दे देता है। बादल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मुश्किल समय में मदद की। कोमल बहन, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास चली आना। फिर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पीछे बिजली कव्वे खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। वो बहुत गुस्से में बादल कव्वे से कहती है, अरे, तुमने चिड़िया को पैसे क्यों दिए? जब देखो वो रोती हुई तुम्हारे पास ही आती है। मुझे तो लगता है वो झूठ मूठ का नाटक करती है ताकि तुम उस पर तरस खाकर उसे पैसे देते रहो। मैं अच्छे से ऐसे गरीब पक्षियों को जानती हूँ, लूटने के बहाने हैं सब। बिजली, तुम चुप कर जाओ। जीजा जी का पंख कट जाने के बाद ही वो मेरे पास मदद के लिए आई है। वो मुझे बचपन से अपना भाई मानती है। अगर ऐसी मुश्किल में मैं उसके काम ना आ सका तो मैं कैसा भाई हुआ? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? वो तुम्हें बस लूट रही है। बिजली कव्वे हर समय अब बादल कव्वे से लड़ती रहती थी। एक दिन कोमल चिड़िया अपने पति बेटी के साथ कव्वों के घर आती है।
बादल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी मुश्किल समय में मदद की। मैं आपके पैसे लौटाने आई थी। नहीं नहीं चिड़िया बहन, ये पैसे तुम ही रखो। क्यों पति जी, तुम्हें पैसों की क्यों जरूरत नहीं है? क्या तुम्हारे पैसे पेड़ पर उगते हैं? लाओ चिड़िया, मुझे दो। ऐसा कहते हुए बिजली कभी पैसे ले लेती है और रसोई में जाकर भोजन बनाने लगती है। सुन लो बादल, बस आज का दिन, आज के बाद अगर ये पक्षी मुझे मेरे घर में नजर आए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर बिजली कभी भोजन लेकर बाहर आती है और उन्हें देती है। बंटी चिड़िया को भोजन बहुत पसंद आता है और वो बादल कप्पे का पड़ा हुआ भोजन भी खाने लगता है। अरे अरे बस करो, अपना भोजन खा लिया, ये भोजन मेरे पति का है। हाँ, वैसे भी तुम गरीब पक्षियों ने कभी ऐसा अच्छा भोजन थोड़ी ना खाया होगा। ये सुनकर बंटी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत शर्मिंदा होता है। तभी बादल कप्पा वहाँ आ जाता है। क्या हुआ कोमल बहन, सब ठीक तो है ना? बिजली कभी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हाँ हाँ बादल भैया, सब ठीक है। चलो कोमल, घर चलते हैं। लगता है हमारी वजह से भाभी को बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वापस चला जाता है। कोमल, पैसे के बिना जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मैंने सोच लिया है, आज के बाद तुम और मैं मिलकर काम करेंगे। जो पैसे जमा हुए हैं उनसे हम जंगल में अपना एक ठेला लगाकर चावल दाल का बिजनेस शुरू करेंगे। ऐसे वो पति पत्नी जंगल में एक ठेला लगाते हैं और दाल चावल जंगल में बेचने लगते हैं। देखते ही देखते उनके दाल चावल का ठेला जंगल में मशहूर हो जाता है। वो पति पत्नी दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत जल्द एक जंगल में बादल और भूरे नाम के दो कौवे रहते थे। दोनों में हर रोज झगड़ा हुआ करता था कि आखिर माँ किसके पास रहेगी। दोनों कौवे ये फैसला करते हैं कि वो अपनी माँ को घर से निकाल देंगे। ये सुनकर तो बूढ़ी कौवी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। बेटा, मैंने तुम्हें बचपन से लेकर आज तक कभी कोई कमी नहीं होने दी, और आज जब मेरे पंख काम नहीं करते तो तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें घर से निकालने का, लेकिन क्या सारी उम्र मैं ही तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा? पूरे का भी हक बनता है कि नहीं? तू बड़ा है, तूने ही माँ के ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। मैं तो बचे कुचे में ही गुजारा कर लेता था ना। लेकिन बच्चों, मैंने तुम दोनों को एक समान ही चीजें दी हैं, भले जो भी खाने के लिए हो। माँ, वो जमाना और था। क्या तुम नहीं चाहती कि हम भाई खुशी खुशी रहे? बादल, मैंने तो हर समय चाहा है कि तुम दोनों भाई हमेशा खुश रहो। ठीक है बच्चों, जब तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम दोनों को छोड़कर जा रही हूँ। बूढ़ी कौवी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ये देखकर बादल और भूरा बहुत खुश होते हैं कि उन दोनों की माँ से जान छूट गई है। दूसरी ओर बूढ़ी कौवी अब पक्षियों से मांग मांग कर दाना खाने लगती है। बेटा, ऊपर वाले के लिए मेरी कुछ मदद कर दो। बढ़िया, सुबह सुबह कोई काम नहीं मिलता जो मांगने चली आती हो। तोते बेटा, ऐसी उम्र में भला मैं क्या काम करूं, तुम ही बताओ। तभी पास खड़ा उल्लू बूढ़ी कौवी से कहता है, तुम मेरे साथ चलकर मेरी बकरियों का ध्यान रखना, मैं तुम्हें बदले में दाना दूंगा। ये सुनते वो बूढ़ी कौवी उल्लू के साथ चली जाती है। ये रही मेरी बकरियां, यही रहती हैं। आज से तुम भी इनके साथ यही रहोगी। फिर बूढ़ी कौवी सारा दिन बकरियों का ध्यान रखती है। शाम होते ही उल्लू कुछ सूखे चने के दाने लेकर आता है। बेटे, ये तो दाने बहुत सख्त हैं, मैं नहीं खा सकती। अच्छा, बड़े नखरे हैं बुढ़िया तेरे। भीख मांगने से तो अच्छा है तुझे ये दाने मिल रहे हैं। ऐसा कहते हुए उल्लू वो दाने रखकर वहाँ से चला जाता है। ऐ ऊपर वाले, ये कैसे दिन दिखा दिए हैं तूने मुझे। मैंने कभी अपने बच्चों को ऐसे दाने नहीं खिलाए। आज उन्हीं की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तभी कौवी देखती है कि एक बकरी का छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के लिए तरस रहा है। लगता है ये बच्चा भी मेरी तरह भूखा ही है, इसे दूध पिला देती हूँ। फिर बूढ़ी कौवी जाकर छोटी बकरी के बच्चे की रस्सी खोल देती है।
जब उल्लू वहाँ आकर देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एक लाठी से बूढ़ी कपी को मारने लगता है। पागल बुढ़िया, तू बच्चे को दूध पिलाएगी तो मैं दूध कहाँ से बेचूंगा? क्या मैं तुझे अपना नुकसान करवाने के लिए यहाँ लेकर आया था? जा जा, निकल जा यहाँ से। वो बूढ़ी कपी चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। अगर मैं भी एक बकरी ले लूं तो उसका पालन करके मेरा गुजारा हो जाएगा। तभी वो चील के पास जाती है। चील चाची, क्या मुझे एक बकरी मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं, पैसे दो और ले जाओ। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं तुम्हारे यहाँ काम कर दिया करूँगी, बदले में मुझे एक बकरी दे देना। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। अगले दिन से वो बूढ़ी कपी वहाँ पर सारी बकरियों की सेवा करती है, उन्हें चारा डालती है। एक दिन बूढ़ी कपी बकरियों को लेकर जंगल में चराने जाती है। तभी वो बकरियाँ एक कपी के खेत में घुस जाती है। ये देखकर कपी को बहुत गुस्सा आता है और वो बकरी को मारने लगती है, जिससे बकरी घायल हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद वो बकरी मर जाती है। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बकरी का छोटा बच्चा रोने लगता है। बूढ़ी कपी से उसके आंसू देखे नहीं जाते। रो मत बेटा, मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही होगी। मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। अपनों से अलग होना क्या होता है मैं अच्छे से समझती हूँ। फिर वो बूढ़ी कपी रोज बकरियों को चारा डालती है और उस छोटे बच्चे से बहुत प्यार करती है। लेकिन चील उस छोटे बच्चे को दूध नहीं देती थी, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी कपी चील से कहती है, तुम इसे दूध क्यों नहीं देती हो? ऐसे तो ये बच्चा मर जाएगा। तुझे इसकी बहुत चिंता है, तू एक काम कर, तू ही इसे ले जा। बूढ़ी कपी ये सुनकर बकरी के छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाती है, लेकिन उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। बूढ़ी कपी के पास एक सोने की छोटी सी चैन थी, जिसे बेचकर वो बकरी का इलाज करवाती है और उसे पीने के लिए दूध लाकर देती है। ये देखकर बकरी के छोटे बच्चे को बुढ़िया पर तरस आ जाता है और वो मन में सोचता है, ए ऊपर वाले, काश मैं इस माँ का कर्ज उतार सकता। एक दिन कपी बहुत बीमार हो जाती है, कोई भी उसे देखने वाला नहीं था। ये देखकर बकरी का छोटा बच्चा रोने लगता है और मन में सोचता है, काश मैं बूढ़ी माँ जी के लिए कुछ कर सकता, लेकिन अब मैं इन्हें ऐसे भी नहीं देख सकता। फिर वो बकरी का छोटा बच्चा भागते हुए जंगल में जाता है और वो चिड़िया के छोटे बच्चे को अपने मुंह में उठाता है और दौड़ता है। अरे ये बकरी का बच्चा तो मेरे बच्चे को लेकर जा रहा है। मम्मा चिड़िया उस बकरी के पीछे उड़ने लगती है। पीछा करते हुए कोमल चिड़िया एक घर में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक बूढ़ी कपी दर्द में तड़प रही थी। ये बकरी का बच्चा कितना वफादार है, जो अपनी मालकिन के लिए ये सब कर रहा है। कोमल चिड़िया उस बूढ़ी कपी की मदद करती है। वो उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती है और फिर अपने घर ले आती है। माँ जी, आप ऐसे अकेले क्यों रह रही थी? आपके बच्चे नहीं है? रोते हुए बूढ़ी सारी बात चिड़िया को बताती है। देखो चिड़िया, ये बकरी का छोटा बच्चा मेरा खुद का बच्चा नहीं है, फिर भी मेरा कितना ध्यान रखा है इसने। एक मेरे बच्चे हैं जिन्होंने अपने लालच के लिए मुझे घर से निकाल दिया। मैं उन पर बोझ बन गई थी। बूढ़ी कपी को रोता देखकर बकरी का छोटा बच्चा भी रोने लगता है। तभी बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन जाते हैं। ये देखकर चिड़िया और वो दोनों बहुत हैरान होती हैं। माँ जी, ये सब आपके लिए है। ऊपर वाले ने आपको आपकी मेहनत का फल दिया है। अब आप अपने सारे दुखों को भूल जाइए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। देखिए, ये बच्चा आपसे कितना प्यार करता है। आज से यही आपका बेटा है।